जोरदार बारिश के बीच तेज आंधी चल रही है। तभी दूर जंगल से आ रहे दो पंछियों को एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ देखते ही मानो पंछियों को रात गुजारने के लिए एक आसरा मिल गया। टूनी, देखो ये पेड़ कितना घना है। हम आज रात इसी पेड़ पर रुक जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये पेड़ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना बड़ा पेड़ है पर इस पेड़ पर कोई भी पंछी नहीं दिखाई दे रहा। टूनी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस तूफान में हम भला कहाँ जाएंगे? और तुम डरती क्यों हो? जब तक हम साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। घबराई हुई टूनी कालू की बात मान लेती है, क्योंकि तेज तूफान और बारिश के कारण वो लोग ज़्यादा उड़ नहीं सकते थे। कालू और टूनी जैसे ही पेड़ की डाली पर बैठते हैं, उन्हें वहाँ एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? जी, बाहर बहुत तूफान है। बड़ी ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ रात गुजारने दें। ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए। कितनी अजीब बात है ना, इतने बड़े पेड़ पर बस एक उल्लू ही रहता है। जी, आप लोग बहुत दूर से आए हुए लगते हैं। काफ़ी थक चुके होंगे। आप लोग आराम करिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। देखो टूनी, तुम खामखा ही इतना डर रही थी। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं खामखा ही डर रही थी। ये लीजिए, आप लोग गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। इससे आपको ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूप पीकर मैं काफ़ी बेहतर महसूस करूँगी। उल्लू भाई, मेरे ख्याल में अब रात बहुत हो चुकी है। आप भी आराम करिए। हमने आपको खामखा ही वैसे बहुत परेशान कर दिया है। अरे नहीं नहीं, इसमें भला परेशानी कैसी? हाँ, पर मैं आप दोनों से बस एक आग्रह करना चाहूँगा कि रात को यहाँ भले ही कितने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए, आपको कोई कितना ही क्यों ना बुलाए, पर आपको ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उल्लू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टूनी और कालू घबरा जाते हैं और कालू उल्लू से पूछता है, जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इस जगह में कोई गड़बड़ है? कुछ बातों को ना जानने में ही हमारी भलाई होती है। आप बस उतना करिए जितना आपको करने कहा गया है। इतनी बात कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। और यहाँ टूनी और कालू इस बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि कहीं उन्होंने इस पेड़ पर रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी। टूनी, चलो अब हम जल्दी से सो जाते हैं। सुबह उठते से ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कालू और टूनी को अभी नींद लगी ही थी कि अचानक से तेज बिजली चमकी और घोंसले की बत्ती आंधी के कारण बुझ गई। तभी कमरे के बाहर दरवाजे पर मानो किसी की दस्तक हुई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ।
अजी सुनते हो? जरा उठो तो, मुझे यहाँ किसी की आवाजें सुनाई दे रही है। टूनी, तुम सो जाओ। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये सब तुम्हारा भ्रम है। इतना कहकर कालू दोबारा सो जाता है और इधर टूनी को वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। दरवाजे पर बचाओ बचाओ की आवाजें सुनकर टूनी से अब रहा नहीं गया और उसने जाकर वहां दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वही हुआ जिसका डर उस उल्लू को था। अचानक से तेज बिजली चमकी और टूनी वहां से गायब हो गई। हे भगवान, जिसका डर था आखिर वही हुआ। वो आवाज एक आत्मा की थी जो इस पेड़ पर रहती है और रोज रात लोगों को मदद के लिए बुलाती है, और जो भी उसकी मदद करने जाता है वो आवाज उसे अपने साथ ले जा लेती है और उसकी जान ले लेती है। उल्लू भाई, अचानक से बिजली चमकी और टूनी उसमें कहीं गायब हो गई। आपने मुझे बहुत समझाया था, टूनी ने भी मुझे उठाया था, पर मेरी आंख ही ना खुली और ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं टूनी के बिना जी नहीं सकता। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं टूनी को बचा सकूं। मैं टूनी तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं जानता, हाँ, पर मैं एक तांत्रिक को जरूर जानता हूं जो शायद तुम्हें टूनी को ढूंढने में मदद कर सकता है। कालू उल्लू की मदद लेकर तांत्रिक की तलाश में निकल जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी टूनी तक पहुंच सके और टूनी की जान बचा सके। तांत्रिक बाबा, मेरी पत्नी टूनी को पुराने बरगद की चुड़ैल कहीं ले गई है। आप उसको बचा लीजिए। टूनी को बचाने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा और इस यज्ञ में तुम पर बहुत बार जानलेवा हमले होंगे। क्या तुम इस यज्ञ के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस यज्ञ शुरू करो। कालू के कहने पर तांत्रिक यज्ञ शुरू करता है और मंत्रों के उच्चारण करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। बाहर निकलो दुष्ट आत्मा, बाहर निकलो। मंत्रों की आवाजें सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। कौन है जो अपनी ही मौत को बुला रहा है? क्या तुम लोगों को अपनी अपनी जाने प्यारी नहीं जो तुम मुझे बुला रहे हो? कौन हो तुम और उस पेड़ पर क्या कर रही हो? मैं रानी चिड़िया हूँ। वो पेड़ मेरा है। मैं वहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। इतना कहकर रानी चिड़िया उन लोगों पर जानलेवा हमले करना शुरू कर देती और तभी अचानक से वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू, इस रानी चिड़िया से लड़ना असंभव है। इसकी आत्मा को मुक्ति दिलाकर के ही मुझे बचाया जा सकता है और इसकी आत्मा उस पेड़ पर अटकी है। तुम जाकर के उस पेड़ की पूजा करवाओ तो ये आत्मा को अपने आप मुक्ति मिल जाएगी और मेरी जान भी बच जाएगी। टूनी की बात सुनकर
तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस रानी चिड़िया को जमा देता है और कालू और उल्लू के साथ उस पेड़ पर चला जाता है जहाँ पर पूजा करने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। पेड़ के पास पूजा शुरू करते ही रानी चिड़िया की आत्मा को धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है और उसकी आत्मा उस पेड़ से मुक्त हो जाती है। कालू, कालू देखो मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, पर ये सब कुछ इस उल्लू भाई की वजह से हो पाया है और इन तांत्रिक की वजह से। जी मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम होगा। अरे नहीं नहीं बहन, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, आप लोगों का। आपकी वजह से ही वो पेड़ अब उस आत्मा से मुक्त हो गया है और अब वहाँ पहले की तरह ही बहुत सारे पंछी रहेंगे और मैं भी बहुत अच्छा महसूस करूँगा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। आपका जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। हम यहाँ दोबारा भी जरूर आएंगे। और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें।